तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाएगा इसमें वो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म यानी एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, वो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम टॉर्क के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर हम बात कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपको पता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करती है, मूव करती हैं। तो इनकी डायरेक्शन ये होती है। तो इस तरह की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या किया, एक डाइपोल रख दिया। तो सपोज ये आपका डाइपोल है जो आपने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। वही आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर सपोज आपने ले लिया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से ये मिलकर बना हुआ है। अच्छा, आप किधर भी ले सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। अब होगा क्या कि इस पर इसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। आपको अच्छी तरीके से पता है दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या लगाएंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे। सेम यहाँ पर भी इस चार्ज की वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी। लेट्स सपोज ये आपका F1 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये तो आपने कूलम्ब्स के लॉ में पढ़ा है। और इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, ये इनका अगर सेंटर O हो गया तो ये डिस्टेंस भी आपके पास L होगा और ये डिस्टेंस भी आपके पास कितना होगा, L होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स F2 है वो कितना होगा और इस Q चार्ज प्लस Q चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस Q ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो प्लस Q चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स हो जाएगा F1, क्योंकि माइनस Q पर हम चेक कर रहे हैं तो आपके पास हो जाता है Q इंटू ई, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप इसका साइन यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करते हो। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, आप प्लस Q पर चेक करेंगे ड्यू टू माइनस Q चार्ज की वजह से। तो ये फोर्स हो जाएगा आपके पास कितना, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा QE। ये भी आपके पास उतना ही हो जाएगा, आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर हम बात करते हैं तो नेट फोर्स हमारे पास F हो जाएगा F1 माइनस F2। ठीक है, तो F1 माइनस F2 अगर हम करते हैं फोर्स तो कितना हो जाएगा, QE माइनस QE। आप देखोगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही फोर्स हमारे पास यहाँ से भी लगेगा। अब आप इस कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल हो गया। इस डाइपोल को आपने इस कंडीशन में रखा हुआ है। अब यहाँ से आप इस साइड में थोड़ा फोर्स लगाते हो और उतना ही फोर्स आप यहाँ से उस डायरेक्शन में लगाते हो। तो क्या हो जाएगा, जब इतना फोर्स ये वाला लगेगा तो ये कुछ इस कंडीशन में आएगा और ये फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में तो ये कुछ इस कंडीशन में आएगा। तो आप देखोगे ये रोटेट करना शुरू कर देगा। यानी अब ये डाइपोल क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वली फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों ही पैरेलल फोर्सेस हैं। ये वाला फोर्स इसके पैरेलली तो है। तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। तो टॉर्क होता क्या है, जब किसी भी आप क्या करते हो, किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रख रहे हैं तो उस पर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है तो उस पर एक फोर्स काम करने लग जाता है। वही जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो हमें वो टॉर्क यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इतना पोर्शन नोट कर लीजिए ताकि हम आगे टॉर्क की तरफ बढ़ सकें। तो लास्ट सेक्शन में आपने देखा कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा इस डाइपोल पर, वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस, दोनों फोर्स क्या हैं, बराबर हैं और क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, जब वे किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं
ऑन डिफरेंट पॉइंट, दोनों की ही पॉइंट आप देख रहे होंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग हैं, देन इट विल फॉर्म टॉर्क। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, यहाँ पर आपका टॉर्क जनरेट हो जाता है। और इस टॉर्क को आप इंडिकेट करते हो किससे, टॉ से, टॉ से इंडिकेट करते हो। और ये टॉ आपके पास होता है आइदर फोर्स, आप कोई सा भी फोर्स लोगे, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेनी है और उनको क्या कर देना, उस फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो टॉर्क है वो निकल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि ये कितनी होगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने लेट सपोज ले लिया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका सपोज एम हो गया। तो मुझे बी एम निकालना है, यही आपके इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। आपको पता है ये एंगल यहाँ से कितना होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, आपके पास क्या है, आपके पास ये डिस्टेंस है 2l और आप साइन थीटा से निकाल सकते हो। तो आपको पता है इन ट्रायंगल, इस पोर्शन को आप वहीं करोगे, ठीक है, या साइड में करके दिखा सकते हो। इन ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल आप कौन सा लेंगे, ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एम साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला बी एम अपॉन बेस, बेस हो जाएगा पूरा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस आपके पास हो जाएगा 2l। तो यहाँ से आपके पास ये बी एम निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 2l साइन थीटा। तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गई कितना, 2l साइन थीटा, वो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आइदर फोर्स यानी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का हो जाएगा 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अच्छा, फोर्स को आप कितना लिख सकते हो, फोर्स आपके पास होता है Q इंटू ई, साथ में हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब आपको पता है कि Q इंटू 2l, इसको अलग कर लीजिए और साथ में आपके पास बचेगा E साइन थीटा। अब Q इंटू एल हो जाएगा आपके पास P, साथ में आपके पास E हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास हो जाएगा E, साथ में हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो आप देखोगे कि Q इंटू 2l को आप कितना लिख सकते हो, P, और ये आपके पास E आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास जो टॉ है, टॉ आ जाएगा PE साइन थीटा, यही होता है आपका टॉर्क, ठीक है। ये आपको फाइंड करना था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके पास होता है टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। आप इसको नोट कर लेंगे, फिर इसकी जो स्पेशल कंडीशंस है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो लास्ट सेक्शन में हमने जो हमारा टॉर्क लगने वाला है, यहाँ पर टॉर्क एक्ट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमने फाइंड कर लिया था, जो था कि टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये हमारा निकल गया था। अब इसके लिए हम 3 केस डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहला केस हो जाएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और आपने इस बार का जो डाइपोल रखा है, लेट सपोज वो आपने इसी के पैरेलल रख दिया है, ये आपका डाइपोल हो गया। पिछली बार आपने डाइपोल ऐसे रखा था जब इसका डेरिवेशन प्रूफ किया था, बट हमने इस बार ये सी के पैरेलल रख दिया, यानी P और E के बीच में बनने वाला जो एंगल साइन थीटा है, ये आपके पास E है और ये आपका माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो आप देखोगे P और E के बीच में लगने वाला जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0। तो हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। और लिख भी देते हैं कि हमारा जो P इफ़ P इज़ पैरेलल टू E, P जो है वो E के पैरेलल हो तो उस वाली कंडीशन में टॉ कितना हो जाएगा आपके पास, टॉ हो जाएगा PE साइन 0। अब साइन 0 आपके पास पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टॉर्क जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0। ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्लियर ये वाली बात। नेक्स्ट केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E, बट इस बार जो आपने क्या किया है, आपका जो डाइपोल है वो कुछ इस डायरेक्शन में रख दिया है, यानी डाइपोल मूवमेंट आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने उसको रखा है। तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा,
ठीक है। डाइपोल मोमेंट आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, डाइपोल मोमेंट इस, यानी डाइपोल को आपने इस तरीके से रोटेट किया है कि वो यहाँ से इस मोमेंट से इधर की तरफ आ जाए। आपका जो फोर्स है वो उसी तरीके से लगेगा। आपके पास यहाँ पर जो चार्ज लग रहा होगा वो माइनस क्यू और यहाँ पर जो प्लस क्यू लग रहा होगा। तो उस वाली कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो थीटा कितना हो जाएगा इस बार 180 डिग्री। ठीक है, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 180। अब साइन 180 वाले केस में यहाँ से फिर से साइन 180 जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी अब जस्ट अपोजिट में। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों केस आपने पढ़ लिए। अब आता है इसका तीसरा केस, थर्ड केस। तो मैं इसी को रफ करके यहीं पर कर देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, डन। ठीक है, केस थर्ड, यानी इस बार आपने जो, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार आपने जो डाइपोल रखा है वो इस बार यहाँ से इसके साथ में 90 डिग्री के एंगल पर बनाते हुए रखती है। ठीक है, तो ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपका माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू चार्ज। तो इस वाली कंडीशन में आपके पास जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से टॉ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉ कितना हो जाएगा PE। आप देख रहे हैं कि इस वाली कंडीशन में जब आपने 180 पढ़ा तो भी आपका जो टॉर्क है वो 0 आया। जब आपने 0 डिग्री पर पढ़ा तब भी आपके पास 0 आया। बट इस वाले कंडीशन में आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, PE वैल्यू आ रही है। तो इसको बोलते हैं, जो इस वाली कंडीशन होगी, इस कंडीशन में आपके पास जो टॉ होता है वो होता है मैक्स। तो मैक्सिमम टॉर्क किस एंगल पर आपको मिलेगा, आप लिखेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये तीनों केस हमने डिस्कस किए। तो आज का जो सेशन है वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपको जो मेरे वीडियोस हैं वो अच्छी तरीके से पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। मेरी लास्ट वीडियोस में आपने कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे और आगे की तरफ भी हम इस तरह के क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट और हैव अ गुड डे।